बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त नम्रता एंड आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं सीजन चेंज के साथ हमें क्या चेंज करना चाहिए। सो यस गाइज, वी ऑल नो कि विंटर आ चुका है और विंटर में हम समर वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। समर में जो भी स्किन केयर हेयर केयर हम करते थे, ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, बिकॉज समर में हमारी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती थी। अभी उल्टा है कि हमारी स्किन रफ सी हो रही है, थोड़ी सी टाइट सी हो रही है और बाल बहुत फ्रिजी हो जा रहे हैं, नेल्स के क्यूटिकल्स निकल रहे हैं। तो वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग। तो गाइज, बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, होम मेड रेमेडीज यूज़ करा है, बहुत कुछ यूज़ करा है। उसके बाद सब कुछ को कंबाइन करके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप कम से कम प्रोडक्ट में अपने स्किन और बालों का ख्याल रख सको। तो प्लीज़ बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने बालों के लिए क्या क्या कर सकते हो। आज जो आप मेरे बालों का कंडीशन देख रहे हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक हेयर ऑयल यूज़ किया था, उसके बाद शैम्पू किया है और सिर्फ नीचे की लेंथ में मैंने कंडीशनिंग किया है। मैं ऊपर से कंडीशनिंग विंटर में बिल्कुल नहीं करती हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अगर आप विंटर के टाइम पर ऊपर से कंडीशनिंग करोगे तो आपके स्कैल्प बहुत जल्द ही ऑयली हो जाएंगे, प्लस डैंड्रफ आने के चांसेस होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड कंडीशनर, बट आई अंडरस्टैंड कि हमारे बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं तो कंडीशनर की ज़रूरत है ही है। तो प्लीज़ यहाँ से अपने बालों में लेंथ में आप लगाओ कंडीशनर ताकि आपके बाल थोड़े से स्मूथ रहें, फ्रिज फ्री रहें। तो दैट्स टिप नंबर 1 फॉर योर हेयर केयर। फॉर स्किन व्हाट आई डू इज़ सुबह उठ के मैं ठंडे पानी से ही अपना फेस वॉश करती हूँ। बट अगर आप अलग टाइप के स्टेट में रहते हो, मैं कर्नाटका में रहती हूँ बैंगलोर में, जहाँ पे ठंडी थोड़ी कम होती है। आई अंडरस्टैंड दूसरी सिटी में आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बट स्टिल ट्राई टू मेक इट ल्यूकवार्म वाटर। प्लीज डोंट यूज एक्सट्रीम हॉट वाटर और समथिंग, बिकॉज उससे आपके स्किन पे साइड इफेक्ट्स होता है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट जितना ज़्यादा गर्म पानी आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी पे रैशेज या फिर ड्राइनेस वगैरह बढ़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई टू यूज़ जितना मिनिमल अमाउंट में आप आपकी बॉडी ले सके ठंडी में। आई अंडरस्टैंड कि गीज़र ऑन करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, सो दैट वाज माय टिप नंबर 2। नाउ फेस वॉश करने के बाद try to use a moisturizer as soon as possible. Please don't leave your skin just like that. If you can use a face oil, that would be much better. तो मैं तो सुबह सुबह ऑयल यूज़ करती हूँ, और क्या ऑयल यूज़ करती हूँ आपको अभी दिखाती हूँ। तो मेरे पास है ये ऑयल जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये आलमंड ऑयल जो है 7% ब्रांड का है और ये काफ़ी अच्छा है। ये मेरी दूसरी फाइल है एक्चुअली, एक ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, वो वॉशरूम में रखी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको फ्रेश वाला पैक जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर करके मंगवाया है वो दिखाती हूँ। एंड ये सिर्फ मैं फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। तो पहला तो मैं फेस पे यूज़ करती हूँ, सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स लेती हूँ, उसको अच्छे से पाम पे लगाती हूँ। काफ़ी लोग फेस पे डायरेक्ट लगाते हैं, बट गाइज इसको मत लगाना बिकॉज इट्स थोड़ा सा थिक, बिकॉज ये प्रेस्ड ऑयल है, रॉ ऑयल है। तो इसको आप डायरेक्ट लगाओगे तो काफ़ी थिक फील होगा, स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है, जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं इसको 3 से 4 बूंद हाथ पे लेके ऐसे पाम पे मसाज करती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा उससे हीट भी आ जाता है जो कि विंटर में रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद मैं इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करके छोड़ देती हूँ पूरे दिन। अगर मुझे बाहर नहीं जाना है तो मैं छोड़ देती हूँ इसको वैसे ही। इसके ऊपर मैं अपना सनस्क्रीन लगा लेती हूँ एंड आई एम डन फॉर द डे। अब इस ऑयल को मैं दूसरे कैसे तरीके से यूज़ करती हूँ। सो इसका अगेन इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मैं अपने पाम में लेती हूँ और मैं उसको हेड पे लगा करके हल्के से मसाज करती हूँ 5 से 10। और गाइज मेरा एक और टिप है कि काफ़ी लोग सुबह उठते के साथ सीधे बाल जैसे होता है उसमें ही ऑयल लगा लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने बालों को एक बार हल्के से कोम करो या फिर एटलीस्ट हाथ से फेर करके जितना सीधा कर सको उतना सीधा करने के बाद राइट फ्रॉम योर स्कैल्प धीरे धीरे मसाज ऐसे करते हुए फिर जो बचता है धीरे आप लेंथ में ला सकते हो। पहले जितना हो सके अपने स्कैल्प पे डालो, उसके बाद लेंथ पे डालो। और अगर आपकी बाल कलर्ड है तो अवॉइड लेंथ वाला पार्ट, बट इफ़ यू कैन डू इट यू शुड डू इट। लाइक मेरे बाल हल्के कलर्ड है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, बट यहाँ पे राइट साइड में मैंने कुछ आईलाइन सॉर्ट ऑफ कलर करवाया था
तो मैं यूज़ कर लेती हूँ और मुझे इतना भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद मैं शैम्पू और कंडीशनर हमेशा करती हूँ। एंड शैम्पू कंडीशनर करने के बाद मैं अगेन थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ और धूप में अपने बालों को सुखाने की कोशिश करती हूँ विथ नेचुरल लाइट, नेचुरल सनलाइट, रादर देन यूजिंग अ ड्रायर और समथिंग। बट अगर मुझे हरी है तो मैं ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ। एंड ड्रायर में भी मेरे पास वो कोल्ड एयर वाला ड्रायर रखा हुआ है मैंने, हॉट एयर वाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बट अगेन इफ़ यू आर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ कंट्री जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, आप कोल्ड एयर वाले से शायद काम नहीं चला सकते हो, तो हॉट एयर वाला यूज़ कर लेना गाइज। आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो। विंटर में एक और प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है कि हम अगर अपना स्किन थोड़ी देर के लिए भी फ्री छोड़ देते हैं, आई मीन खाली छोड़ देते हैं, स्किन पे कुछ नहीं होता है, तो हल्के शैफिंग एंड रैशेज आना शुरू हो जाती है, जो कि हमें काफ़ी इरिटेशन फील कराती है। तो वी फील लाइक क्या करें। काफ़ी लोग वैसलीन यूज़ कर लेते हैं, बटर यूज़ कर लेते हैं। बटर तो बिल्कुल यूज़ मत करना। वैसलीन यू कैन एक्चुअली डू, आई मीन वैसलीन इन द सेंस कोई सा भी अलग पेट्रोलियम जेली आप यूज़ कर सकते हो, बट वो मैं प्रेफरेबली सिर्फ लिप्स पे लगाती हूँ, अपने स्किन पे अवॉइड करती हूँ अगेन। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को करने में, तो मैं नहीं करती हूँ। बट मैंने रिसेंटली एक और प्रोडक्ट डेवलप किया विच इज़ स्पेशली मेंट फॉर इट, और मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। और guys, before I show you this product, let me tell you it's non-sponsored. I recently got to know about this brand और मुझे काफ़ी सही लगा यूज़ करके, इसीलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो एंड मैं आपको हर चीज़ सही सही से बता रही हूँ कि आप इसके डूज भी क्या है, डोंट्स भी क्या है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो सही से, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये प्रोडक्ट, जो है लिक्विड पाउडर है। अगेन इट्स फ्रॉम द सेम ब्रांड सत प्रतिशत एंड इट्स 100% ऑर्गेनिक, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइज। स्पेशली मुझे तो नहीं फील हुआ है, बट आप एक्चुअली पैच टेस्ट ले सकते हो। इन केस ऑफ एनी इरिटेशन यू कैन अवॉइड इट। बट ऑर्गेनिक है तो मेरे ख्याल से अगर कुछ होगा भी तो साइड इफेक्ट उसके रहेंगे नहीं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करें, हमारे स्किन को भी यूज टू होने में टाइम लगता है, तो यू माइट नॉट लाइक इट। सो गिव इट सम टाइम एंड सी कि वो आपके स्किन को मैच कर रहा है या नहीं। तो इसका क्या करना है आपको, तो इस प्रोडक्ट का स्पेशली आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रोडक्ट इसमें निकालनी है हाथ में। आई डोंट नो क्यों नहीं निकाल। सो इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, तो जो विंटर में हमारे जो विंटर में हमारे फेस पे शफिंग एंड रैशेज होते हैं, हल्के, बिल्कुल हल्के से रेडनेस जो आ जाते हैं, उससे गेट रिड होने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन धुले हुए फेस पे, और ऑयल भी मत लगाना, सीधे ये ले करके आना। इसको अपने हाथ में अच्छी खासी क्वांटिटी लेना गाइस, जैसे मैंने ले लिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसको अगेन अच्छे से मसाज करना है, थोड़ा हीट हो जाएगा अगर आप ऐसे करके इसको लगा, मतलब पाम पे रब करते हो। आपको आवाज़ आ रही होगी मैं कितने अच्छे से इसको रब कर रही हूँ। और अब इसको आपको अपने फेस पे लगा लेना है अच्छे से एंड लीव इट ऑन। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसके बाद फेस वॉश नहीं करना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है गाइज, मतलब प्रॉपर लैवेंडर की खुशबू आ रही है। आई पर्सनली लाइक लैवेंडर। आई एम नॉट श्योर कि इफ यू गाइज लाइक इट और नॉट, बट अगर आप लाइक करते हो तो। और मैंने क्योंकि मेरे फेस पे मेकअप लगाया तो मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ कि ये जो ड्राइनेस थी मेरे स्किन की वो फटाक से चली गई है एंड इट डजंट फील ऑयली एट ऑल। तो अगर आपकी स्किन ऑयली एंड यू डोंट लाइक थोड़ा भी ऑयलीनेस, तो देखो आप यहाँ पे पास से, मतलब ये फट से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लगाने के बाद आपको अगला जो आपका मॉर्निंग रूटीन है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट एनफ, ये मॉइस्चराइजिंग नहीं है गाइस। दिस इज़ ओनली टू गेट रिड ऑफ दोज रैशेज एंड इरिटेशन जो आपको स्किन में थोड़ा बहुत फील होता है। इट्स लाइक पाउडर, आपको थोड़ी देर में पाउडर फील होने लगेगा। इसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइजर लगाओ, फेस ऑयल लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। डोंट मिस ऑन दोज थिंग्स गाइज। फिलहाल मैं उसमें से कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगेन आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो बेस्ट वाला होगा वो मैं लेकर के आऊँगी। प्रोबेबली आई विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो ऑन माई मॉर्निंग स्किन केयर। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स है जो ऐड किया है अपने लाइफ में रिसेंटली, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ उसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है
तो डू चेक इट आउट। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी या फिर आप मेरे प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैं कुछ मिस कर चुकी हूँ तो गालियाँ मत देना गाइस। मेरे हिसाब से मुझे जितना सही लग रहा था मैंने बता दिया। अगर कुछ मैं मिस कर गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, पूछो और मेरे तरफ से रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर आएगा। मैं हर रात को अपने कमेंट सेक्शन को रीड करती हूँ। भले एक कमेंट आए मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, भले एक रिक्वेस्ट आए वो वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अगर आप कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिफोर यू आस्क मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ अपने बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई जेन्युइनली बिलीव इन लेस इज़ मोर। मेरे फेस पे मेकअप भी बहुत मिनिमल सा होगा। ब्राइट लिपस्टिक है तो आपको ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा स्किन केयर से लेके मेकअप बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स में होता है और मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूड करती हूँ कि इज़ दिस मेंट फॉर मी और नॉट। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं आपको अपने बाल और स्किन और बॉडी की कंडीशन भी बता देती हूँ कि कैसी है, ताकि आप समझ सको कि वो आपके लिए है या नहीं है। तो फर्स्टली मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है कंपेयर टू माई लेंथ एरिया। ये ड्राई है, इसीलिए मैंने जो अपनी टेक्निक बताई है हेयर वॉश की वो मेरे पर्टिकुलर बालों के लिए है। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप यहाँ से भी कंडीशनर लगा सकते हो, बट गाइज कंडीशनर्स आर नेवर मेंट टू बी अप्लाइड फ्रॉम हियर। तो प्लीज़ 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 अवॉइड यूजिंग इट ऑन स्कैल्प एंड ऑयल अच्छे से लगाओ। वीक में हो सके तो 2 बार लगाओ। अगर 2 बार पॉसिबल नहीं है तो 1 बार ऑयलिंग जरूर करना। मेरे खुद के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैंने काफ़ी सारे होममेड ऑयल बनाने की भी कोशिश करी है बहुत बार, बट नहीं होता है। इसीलिए मैं मार्केट में क्या ढंग के प्रोडक्ट है वो उठा करके लेके आती हूँ और वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आई होप कि आई शेयर्ड अ लॉट, आई मीन आई हैव शेयर्ड एनफ। लेट मी नो कुछ जानना हो तो। बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय, लव यू ऑल।